नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें 99 वैकेंसीज़ थी इंजीनियरिंग ऑफिसर से लेकर के इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, ट्रेडिंग की और सबकी, उन पर मैं आपसे यहाँ पर बात करने आया हूँ और उसके सिलेबस पे खास तौर पे। तो एक-एक के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो पेपर होगा, देखिए मैंने ये बता दिया था ना आपको, एक चीज़ आपको मैंने बहुत क्लियर कट बताई थी कि जो इंजीनियरिंग ऑफिसर है ना? इंजीनियरिंग ऑफिसर है ग्रेड 1 वाला, इसका तो सिर्फ किस पर बेस्ड है भैया सिलेक्शन? इसका सिलेक्शन है बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड, है ना? गेट स्कोर कार्ड, वो भी कौन-कौन से थे? 2021 के, 2022 के और 2023 का अगर आपके पास है। तो इसमें आपके जो नंबर आए होंगे, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधे इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, बात खत्म हो गई। ये इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था अगली पोस्ट जो थी, और इसकी मालूम है ना टोटल आपको इंजीनियरिंग ऑफिसर की कितनी पोस्ट है? टोटल 40 पोस्ट थी यहाँ पे। अब इसमें अलग-अलग तब ये सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग सबके लिए था वहाँ पे पूरा, है ना? तो वो आपने देख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। और नहीं भी देखा है अगर, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर, जरा देखिए, हाँ ध्यान से, ये रहा, ये रही वो पोस्ट, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। एक सेकंड, ये जरा यहाँ पेन ही नहीं सिलेक्ट है। ये देखो जरा ध्यान से, पहला था इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1, आपको मैंने बता दिया था। देखो जरा, जनरल के लिए 14 पोस्ट है टोटल, है ना? वो सारी ब्रांचेस का मिला करके जितने भी जनरल के लिए वो 14 पोस्ट है। एसटी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी और 40 इसके लिए होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, आप इसके लिए आपको मालूम है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी केमिस्ट्री चाहिए, है ना? तो आपका केमिस्ट्री का पेपर भी होगा, पूरे 40 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, ये ध्यान रखना है ना। 90 मिनट का पेपर है, बताऊंगा हर एक चीज, सारे पेपर है। देखो, पेपर तो सिर्फ भैया किसके लिए हो रहा है? इनके लिए नो पेपर, है ना, नो एग्जाम। इनके लिए नो एग्जाम, किसके लिए भैया? इंजीनियरिंग ऑफिसर के लिए। बाकी सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो मैं वही बताने वाला हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या है, तो भैया 90 मिनट का आपका टेस्ट है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 मार्क्स के ही वो क्वेश्चन होंगे, है ना? 100 नंबर का आपका पेपर। और मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग भी है आपके में, एक चौथाई, है ना, निगेटिव मार्किंग है, और वो भी 1/4 की है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, देखो, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पेपर होगा, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए पेपर होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए पेपर होगा, टेक्नीशियन और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए पेपर होगा। और एक डाउट और था सबका कि सर जहां पर ये इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो क्या हम इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकते हैं उसे? तो भैया देखिए, इसमें साफ साफ अगर इलेक्ट्रिकल लिखा है तो इलेक्ट्रिशियन वाले से नहीं भर सकते, है ना, ये बहुत क्लियर कट है। चाहो तो देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आप एक बात बहुत ध्यान सुनो मेरी, कि अगर आपको कभी भी जांचना हो ना कि वो फॉर्म भर सकते नहीं, आप उसको भर के देखो, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो वो खुद ले लेगा, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं तो नहीं लेगा। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात ही क्या है? ठीक है ना? अगर ऐसा लगे आपको कि, तो आप उसे भर के देखो, और अपना ज्यादातर हो सके तो ऑनलाइन जाया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ, खुद से ट्राई मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। और इसके लिए बिल्कुल मायूस मत हो कि इलेक्ट्रिशियन का नहीं भर पाए हम, इसमें पोस्ट नहीं है। भैया यहाँ पे 100 पोस्ट आती है रोज, यहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट निकलती है। आप मेरे वीडियोस देखो, आपको बहुत सारी वैकेंसी बताता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, कौन सा आपसे कुछ लिए ले रहा हूँ, है ना? तो आप जुड़े रहिए। देखिए, आप जुड़े रहते हैं बहुत सारे चैनलों से बेवजह से, इंजॉयमेंट के लिए जुड़ते हैं, सबके लिए, कैरियर के लिए भी जुड़े हैं कभी कहीं, ठीक है ना? तो कैरियर के लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़िए, और कहीं अगर आपको अच्छा लगता है आप वहां जुड़िए, पर जुड़े रहिए। आपका कैरियर बनने से मतलब है, बिल्कुल इससे मतलब नहीं कि आप मुझे जुड़े कहीं जुड़े। आपको जहां जानकारी अच्छी मिले आप वहां जुड़ जाइए भैया, ठीक है? ये बात, ये अपने लिए ध्यान रखिए, खुद का पहले करियर बनाइए, है ना? भलाई आप तभी कर पाएंगे जगत में दूसरों की, जब आपकी खुद की भलाई हो गई होगी। आप खुद असंतुष्ट हो, दूसरे को कैसे संतुष्ट करोगे? आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप दूसरों को कैसे विश्वास दिलाओगे कि मेरे पे विश्वास करो? पहले अपने पर विश्वास लाना सीखिए, ठीक है? उन सब की ही ये ट्रेनिंग है, कैरियर बनाने का और कोई मतलब नहीं होता है, यही मतलब होता है खुद के ऊपर इंसान विश्वास ला रहा होता है, ठीक है? तब दूसरे को सिखा पाता है। तो ये मेरी बात बहुत ध्यान सुन लेंगे आप, है ना? तो मैंने आपको, देखिए, ये पिछला वीडियो है भैया, मैं बता दूं आपको, सीपीआरआई के मैंने 2 वीडियो डाले हैं भैया, 2 वीडियो डाले हैं। आप चैनल में जाओगे, वीडियोस में जाओगे, मिल जाएंगे, चैनल में जाओगे तो ही मिल जाएंगे, ऊपर के लास्ट की 2 वीडियो है। और उन्हीं का आज मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, और थोड़ा सा जो डाउट थे, कमेंट्स जो आए थे, मैंने वो बता दिए। तो आप भी कमेंट्स करेंगे, अगर आपको कोई डाउट हो, मैं आपको पक्का वहां पे रिप्लाई दूंगा। क्लियर होगी इतनी बात है ना? चलिए, और बस इतना था, है ना? अब अपन वापस आते हैं अपने उसमें कि भाई कितना क्या कहता है, और ये मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। चलो पहले तो यहाँ पर देखते हैं। तो आपने देखा कि इंजीनियरिंग ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए तो भैया सिर्फ गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर ही काम हो जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पेपर नहीं है। तो अब देखिए, तो आपको दिखेगा कि बाकी सबके लिए तो पेपर होने हैं, तो सर कितने टाइम मिनट मिलेगा हमें? 1.5 घंटा मिल रहा है भैया आपको, 90 मिनट मिल रहे हैं आप,
ठीक है। और आपको मैं बता दूं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरा का पूरा, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, है ना। तो देखिए सबसे नंबर 1 कौन था, साइंटिफिक असिस्टेंट ऑफ पोस्ट थी ये, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए। अब आप देखना ध्यान से यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस पहला क्या है इसमें, देखिए इनने बोला है ये देखो 15-15 क्वेश्चन आएंगे इन सबके, किसके, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन। अब ये मत पूछिए सर लेवल क्या होगा, बेटा करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर है, ऑब्जेक्टिव टाइप, कोई यूपीएससी आईएएस का पेपर तो है नहीं, ये बहुत डिटेल में ऐसा कुछ देंगे भाई, मोटा मोटा पूछेंगे कौन कहाँ क्या बना, क्या नई रिसर्च हुई, या इसका साइंटिफिक नेम, और ये सब जो आप जानते हैं नॉर्मल, जो आप पढ़ना जानते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की भाई पेपर होगा, बनी बात बेटा पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ की प्रैक्टिस आप कर ही लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखना है यहाँ पर, ये देखिए लास्ट वाला, ये है भैया आपका डिसाइडिंग फैक्टर, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको देख रहे हो 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर के हैं, 40 क्वेश्चन किसके हैं, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए किसकी जरूरत थी, इसके लिए जरूरत थी बीएससी केमिस्ट्री की, है ना। इसके लिए जरूरत थी, बीएससी केमिस्ट्री मांगा था ना आपसे, बीएससी केमिस्ट्री मांगा हुआ था, और उसमें एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपने काम किया होना चाहिए, मैंने आपको दिखाया है वहां पर। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ब्रांच, जो भी आपकी ब्रांच है उससे, है ना स्ट्रीम, जैसे कि बीएससी लेवल केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ पे कुल मिलाकर के केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर वो बीएससी लेवल का मतलब भैया समझ जाइए कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, 3 तरह की तो केमिस्ट्री होती है, ये आप पढ़ते हो सभी के सभी, 11th 12th से पूरी क्लियर होनी चाहिए आपकी, है ना। मैंने बताया आपको, एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक, और एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आप कुछ नहीं करें तो आप मेरे हिसाब से 11th एंड 12th आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो भी सीबीएसई लेवल की, है ना, कोई नॉर्मल लेवल की मत करना प्लीज, सीबीएसई आईसीएसई लेवल की जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो पूरी खत्म करो, स्टेट लेवल पर नहीं, उसको बहुत अच्छे से खत्म करो आप। चलो ठीक है, ये आप समझ गए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 40 क्वेश्चन किसके, वो मैंने बता दिए। अब भैया आता है वहीं पर आप देखो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, है ना, वो बेटा ये जो सबसे ऊपर बताया था ना मैंने, ये इंजीनियरिंग ऑफिसर है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इस बात पर गौर करना जरा, इसके लिए सीबीटी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कंटेंट दिया है। ये जो है ना ऑफिशियल पीडीएफ है, ये मैंने ये कहीं से लेकर के नहीं आया हूँ मैं, ये ऑफिशियल पीडीएफ मैं दिखा दूंगा कहाँ से डाउनलोड हो रही है, चिंता मत करो। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, देख लो इसमें भी जनरल, ये रीजनिंग मतलब 15 नंबर की आ रही है, 15 क्वेश्चन है। करंट अफेयर आपका 15 नंबर का है, आपका मैथ्स आ रही है, ये मैथ्स कौन सी मैं बता दूं जरा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये जो 10th लेवल पर अपन पढ़ते हैं ना, वो वाली ये सारी की, तो उसके लिए 15 क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज वही आपका 15 क्वेश्चन है, ये हो गया। लेकिन अब देखो मुख्य तो ये होता है भैया, ठीक है, कि अब ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए एक तो चाहिए था कि डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल में हो, या मैकेनिकल में हो, या सिविल में हो, तीन ही जगह के लिए पोस्ट खाली है इसमें, है ना। इसमें तीन ही इंजीनियरिंग के लिए खाली है पोस्ट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, और आपके सिविल के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसमें भी पर्टिकुलर कितने कितनी पोस्ट है, तो मैं आपको वो पोस्ट अभी अब दिखा देता हूँ आपको जरा, ये देखो यहाँ पर, है ना, नीचे हम जाएंगे तो ये रही, ये दिख रहा है आपको इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये देखो इसके लिए मांगा ना 3 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका, है ना। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट खाली है, सिविल के लिए 4 पोस्ट खाली, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट खाली है ना। 35 तक की मैक्सिमम एज मांगी गई है यहाँ पर, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। चलो अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये था, दिख गया आपका, तो ये देखो इसलिए यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, और आपके मैंने इनके बारे में पोस्ट के बारे में जानकारी दे दी। तो अब आप जिस भी ब्रांच से जुड़े हुए हैं, अगर मैकेनिकल जुड़ा है 40 क्वेश्चन मैकेनिकल के पूछ जाएंगे आपके डिप्लोमा लेवल पर, अगर आप सिविल से जुड़े सिविल से क्वेश्चन आएंगे 40, और इलेक्ट्रिकल से जुड़े तो इलेक्ट्रिकल से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, और कितनी है, 1/4 है, 1/4 है ना, 1/4 नंबर कट जाएंगे। अगला है बेटा टेक्नीशियन ग्रेड 1, 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के आने हैं, अभी भी 90 मिनट ही मिलेंगे सबके लिए, 90 मिनट है ना, जितने भी पेपर हो ना सब 90 मिनट के हैं, ये ध्यान रखिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा भैया। इसके 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, और 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गए, 15 क्वेश्चन आपके वो 10th लेवल की मैथ्स हो गई, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन, ये देख रहे हो आप, ये 4 चीजें तो सब में कॉमन है। अब नीचे अब देखो, क्योंकि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी कौन सा मैं आपको थोड़ा सा इसका वो दिखाता हूँ, देखो इनने बोला है टेक्नीशियन ग्रेड 1 को भरने के लिए आपको आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन नहीं लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रीशियन नहीं लिखा है तो नहीं भर सकते, इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात, चलो अब आ जाओ वापस से जरा यहाँ पर, तो ये रहा, तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्लियर हो गई बात। अब अगला आता है भैया लास्ट हमारे पास असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है ना। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके पास ये तो बीए हो, फर्स्ट क्लास का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन,
फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है कम से कम 60% आपके मार्क्स आए हुए होने चाहिए। क्लियर होगी बात? तो बीएससी आपके पास हो, या तो बीएससी से 60% हो, आप बीकॉम से 60% हो, बीबीए से हो, बीबीएम से हो, बीसीए से हो, कहीं से भी हो, 60% होना चाहिए। और साथ में इन्होंने बोला आपके पास मिनिमम ग्रेड बी सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स का, यानी जो भी कंप्यूटर कोर्स होता है ना उसका बी ग्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपकी मैक्सिमम एज है। क्लियर होगी बात इतनी? बाकी मैंने पूरी जानकारी दी हुई है इसके बारे में, तो यहाँ देख लो जरा। इसमें भैया 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए, और इंग्लिश का आपका हो गया 25। बस लो भैया, इसमें कोई स्पेसिफिक अलग से नहीं मांगा, बस वही 4 चीजें इसमें पूछी गई थी। और ये देखो मैंने बताया ना आपको, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, वो आपने देख लिया भाई। अगर 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का है, और गलत होने पर 128 मार्क्स कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो आप मुझसे बिल्कुल आकर के इसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। और मैं बता दूं कि इंग्लिश, मैथ्स और ये जो करंट अफेयर है, ये सब 10th लेवल का है ना, तो थोड़ा सा पढ़ कर काम करना। मेन तो आपकी ब्रांच है, आप जिससे भर रहे हो। लेकिन अगर आपने देखा है कि अगर आप भर रहे हो असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, है ना, तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भाई अलग से नहीं, बस वही 4 चीजें बेटा जो हर जगह आती हैं। और ये जो आप नॉर्मल तैयारी करते हो ना एसएससी के लिए, वही है रीजनिंग, वही है करंट अफेयर, वही है ये एप्टीट्यूड, और वही है ये इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए, तो फिर मिलेंगे किसी और एग्जाम के साथ। और अगर कोई डाउट है तो चिंता मत करिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं फिर अगले नोटिफिकेशन के साथ। ओके दोस्तों, तब तक इसे शेयर करिए बाकियों के साथ, जिनको जानना हो इसके बारे में उनको इसके बारे में बताइए, है ना। चलिए, जय हिंद और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया एग्जाम दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया है। ठीक है, चलिए बाय।